हेलो फ्रेंड, आज देखना है हम सबको सवाल ये 7 नंबर से। 7 में कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7 में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक में ये, दो में कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान निकालना है। 7 में दिया कोट थीटा बराबर 7/8। तो कहता है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालने के लिए। दो में कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ देखिए आधार आपको 7 है, लंब 8 है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेना। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको मान लीजिए ये कोण जो है ये कोण थीटा, इसके सामने का भुजा ये लंब। तो लंब कितना दिया हुआ 8, आधार कितना दिया हुआ 7। तो कर्ण निकाल लेना है। कर्ण निकालिए AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो कर दीजिए क्या हो जाएगा AB 8 का होल स्क्वायर प्लस BC 7 का होल स्क्वायर। तो ये AC बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो AC बराबर 9 4 13 का 3 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113। तो कर्ण कितना निकल गया? कर्ण 100 रूट अंडर 113 निकल गया। आपको क्या बोला था? साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का ये इसका मान निकालने के लिए। तो पहले इसमें देखिए कॉस और साइन दिया हुआ है, कॉस और साइन का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपको 8 दिया हुआ, AB भुजा बटे ये AC भुजा। लंब है आपको 8 दिया हुआ, कर्ण है रूट अंडर 113। ठीक, उसके बाद साइन निकाल लिए, कॉस का निकाल लेना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको BC है, BC भुजा आधार है, AC भुजा कर्ण है। तो BC 7 हो गया, AC रूट अंडर 113 हो गया। उसके बाद कोट का भी वैल्यू निकाल लीजिए। कोट थीटा बराबर वैसे कोट थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक। फिर भी कोट थीटा यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 7/8 है दिया हुआ कोट थीटा 2 का। अब देखिए इसका वैल्यू, इसको बनाना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप जानते होंगे सूत्र, एक A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सूत्र जानते हैं। तो ये देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B है। तो इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा। तो हम इससे पहले आपको एक सूत्र पढ़ाए थे, ये सूत्र आपको पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये देखिए, यदि हम cos स्क्वायर थीटा निकाले, cos स्क्वायर थीटा निकाले तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम ये डायरेक्ट रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपको, ये सूत्र से ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा। अब देखिए ये cos को उस साइड भेज दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए, cos का वैल्यू कितना आया है और साइन का वैल्यू कितना आया है, वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, इसका मान निकल जाएगा। देखिए रखते हैं, देखिए यहाँ cos का वैल्यू कितना, 7/8। तो 7 cos का वैल्यू यहाँ पे 7/√113, √113। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू कितना आया है, साइन का वैल्यू 8/√113। तो ये क्या हो जाएगा, 8/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, इसको जो कीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, 7/√113। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको जो होल बट्टा भी लिख सकते हैं, 7/√113 बट्टा 8/√113। इसका होल रूट भी कर सकते हैं। ठीक, इसका होल रूट कर सकते हैं। अब इसको उल्टा दीजिए, ये करने के बाद इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये √113 बट्टे ये 8 का होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर। तो ये रूट से ये वाला कट जाएगा, क्या बच गया आपको, बच गया क्या, 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर। यानी 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। यानी आपको ये 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 49/64 इसका आंसर हो जाएगा, 49/64 इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए दो में आपको क्या दिया हुआ है, 2 में बोला है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो cot थीटा बराबर क्या हुआ है, क्या दिया है आपको, 7/8। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 नंबर में 2 का सवाल, ये cot स्क्वायर थीटा था ना 2 में, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको 49/64 इसका आंसर। ठीक, उसका भी 49/64, ये भी 49/64 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे 8 नंबर का सवाल में। नंबर के सवाल में देखिए बोलता है क्या आपको, यदि 3 cot A, यदि 8 में बोला है यदि 3 cot A बराबर 4 हो, कहता है यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, कहता जांच करने के लिए क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है। ये कहता है जांच करने के लिए 8 में, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है या नहीं, ये कहता है आपको जांच करने के लिए। तो देखिए आपको cot A बराबर दिया हुआ है ना, इधर ये क्या है गुणा में, इधर
गुणा में, इसको उस साइड भेजिएगा तो भागा में हो जाएगा। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो cot A बराबर क्या होता है आपको, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपको 4 है और लंब 3 है। एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका कोण B न्यून कोण है, जिसका कोण A न्यून कोण है, ये न्यून कोण है आपको, ठीक, ये आपको न्यून कोण है, ये 90 डिग्री। तो अब देखिए इसमें ये हो गया आपको लंब ये हो गया। तो लंब आपको 3 दिया हुआ है, आधार आपको 4 दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो AC का होल, AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ये BC का होल स्क्वायर प्लस ये AB का होल स्क्वायर। तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर BC का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। AC बराबर ये 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 यानी AC का मान कितना रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5 निकलता है। तो AC बराबर 5 निकल गया। ये भुजा आपको कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। तो अब देखिए 10 का बोला है मान निकालने के लिए और cos साइन। तो 10 का मान निकाल लीजिए cos का और साइन का। तो यहाँ देखिए 10 थीटा बराबर 10A बराबर क्या हो जाएगा 10A बराबर क्या होता है 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये क्या है लंब आपको देखिए ये BC भुजा लंब है, BC भुजा आधार क्या है AB भुजा। तो ये BC 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए cos A का मान cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको AB भुजा है तो AB भुजा बटे AC भुजा, AB 4 है और कर्ण आपको 5 है। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको 3 है और कर्ण आपको 5 है। ये सब वैल्यू निकाल लिए, इसमें अब रखिए। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर A होल बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए इसका मान रखना 1 माइनस 10A का वैल्यू 10A का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए बट्टा 1 प्लस 10 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos A का मान 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A का मान 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको कीजिए, ये देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बट्टा ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, ठीक 5 का स्क्वायर 25 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको अब यहाँ पे इसका लघुत्तम लीजिएगा। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम जो कीजिएगा हम ऊपर बनाते हैं, फिर यहाँ से बनाते हैं। देखिए इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम इसके नीचे में एक है छिपा हुआ, इसके नीचे में 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। 1 से 16 में भागा दीजिएगा, 16 में तो 16 ही होगा। 1 को 16 से गुना कीजिएगा 16 माइनस 9 होल बट्टा इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। ये 16 प्लस 9 हो जाएगा बराबर ये देखिए 16/25 ये माइनस 9/25, ये दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 25 से 25 में भागा दीजिएगा 1 तो ये 16 माइनस 9 इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा आपको, यही करते हैं
16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको? 7, 7 बटे 16 होल बटा ये 16 9 25 बटा 16 बराबर क्या है आपको? 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 25। अब देखिए इसको उल्टाना, इसको उल्टा दीजिए। 7 बटे 16 गुना 16 बटे 25 बराबर क्या है आपको? बराबर दिया हुआ 7 बटे 25। तो इससे ये कट जाएगा, ये देखिए तो 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, दोनों बराबर आया है, दोनों बराबर चले आया। बोला था क्या सवाल में आपको? सवाल में बोला था आपको यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। हाँ, ये जो है बराबर है। हाँ, बराबर है ये। ठीक, तो इस तरह से इसको निकालना है। चलिए आगे देखते हैं आगे का सवाल। नौ में कहता है आपको, यदि 9 में कहता है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10A बराबर दिया हुआ है, 10A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तब कहता है नीचे में सवाल 1 में दिया हुआ है, 1 में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, इसमें आपको कोण B जो है एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें बोला है कोण B जो है समकोण है। ठीक, ये जो है कोण B समकोण है और यहाँ पे ABC ये त्रिभुज बना लिए, ये आपको समकोण है। ठीक, जिसमें कि आपको 10A बराबर दिया हुआ है √3, तो 10A बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 1/√3। तो ये देखिए आपको कोण A के लिए ये लंब है, तो लंब आपको कितना हो जाएगा? एक लंब हो जाएगा। उसके बाद आधार आपको ये √3 आधार हो जाएगा। कर्ण निकालना, AC निकाल लीजिए, AC बराबर डायरेक्ट कर लीजिए, ये BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? BC 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये AC बराबर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा। AC बराबर √4, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा? 2, 4 का वर्गमूल 2, ये भुजा 2 निकल जाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या बोला? sin A और cos C का मान निकालने के लिए। ठीक, तो sin A का मान निकाल लीजिए, कोण A के लिए बोला है और कोण C के लिए। तो sin A बराबर इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है आपको? ये देखिए 1, हाइपोटेनस के कर्ण 2 है। उसके बाद cos C, sin C भी बोला है, तो sin C का भी मान निकाल लीजिए, sin C। अब इसके लिए बोला है ये कोण के लिए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ये आपको लंब हो जाएगा, AB भुजा लंब, तो ये AB भुजा बटे क्या हो जाएगा? ये AC भुजा। तो आपको देखिए AB भुजा √3 है और ये AC भुजा 2 है। ठीक, उसके बाद cos A का मान cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये देखिए A के लिए ये हो गया लंब, ये आधार हो गया,
तो ए बी भुजा बटे ए सी भुजा क्या हो जाएगा, √3/2। उसके बाद cos C बराबर आधार बटे कर्ण, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपको BC भुजा बटे AC भुजा। BC कितना है 1 और कर्ण कितना है AC भुजा 2। अब ये इसका मान इसमें रख दीजिए। 1 नंबर का सवाल में देखिए, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो इसका मान रखिए, sin A का मान 1/2, sin A का मान 1/2 गुना cos C का मान 1/2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। cos A का मान यहाँ पे √3/2 गुना sin C का मान √3/2। अब इसको गुना करा दीजिए, 1 गुना 1 2 गुना 2 4, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, √3 गुना √3 कीजिएगा, √3 गुना √3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको √3 गुना √3, तो 2 को का जोड़ा लगता है वर्गमूल में तो 1 निकल जाता है। ये कितना हो जाएगा आपको 3, 2 गुना 2 4, यानी अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा लघुत्तम 4 से भागा दीजिएगा 4 में तो 1, तो ये 1 प्लस 3 यानी ये 4/4 हो जाएगा। कट करके आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको 1 निकल जाएगा। ठीक, एक का वैल्यू आपको 1 निकल जाएगा। आप दूसरा देखिए 2 का, दो का है आपको, 2 में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो इसका मान रखिए, cos A का मान तो cos A का मान देखिए √3/2 गुना cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 गुना sin C का मान √3/2। तो ये देखिए, आप इसको कीजिएगा √1 गुना √3 कीजिएगा तो √3 और 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना √3 तो 3, ये 2 गुना 2 4। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा √3 माइनस √3, यानी √3 में से √3 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा आपको 4, यानी ये 0/4, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आज हम जो है इस वीडियो में हम आपको 9 तक सवाल क्लियर कर दिए। वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक, तो फिर देखिएगा नहीं, इसीलिए छोटा वीडियो हम बनाते हैं। ठीक, यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का सवाल बता देंगे। ठीक, थैंक यू।